बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जनाब हाजिर हुए हैं। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या और मखलूत किस्म की हुकूमत सामने आएगी। यहाँ पर जो अब गहमा गहमी और खींचातानी का सीन चलेगा जी, मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत बनने जाएगी मई तक का वक्त आएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जनाब हाजिर हुए हैं। आपने इससे पहले हमारी 2 वीडियोस देखी होंगी जो जिनका रेफरेंस था, एक 2024 इलेक्शंस और एक थी कैदी नंबर 804 के टाइटल के साथ कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या। अब चूंकि इलेक्शन हो गए हैं जी, अभी 2 दिन पहले उसकी सारा कंप्लीशन हुआ है और अभी आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आने वाला वक्त इसके ऊपर कैसा जाएगा। आपको याद होगा जो दिसंबर 2023 में हमने वीडियोस बनाई थी और फिर उसके बाद अभी इलेक्शन से पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ एस्ट्रोलॉजी के तहत यही था कि कोई बहुत क्लासिकल या काबिल कबूल इलेक्शंस नहीं होने जाएंगे, कोई भी जमात वाज़ेह तौर पर बढ़ती नहीं ले सकेगी और मिला जुला रुझान होगा और मखलूत किस्म की हुकूमत सामने आएगी। तो आपने इलेक्शंस देख लिया, मैं बड़ी लंबी तमीज़ में नहीं जाता कि पीछे हमने ये कहा था। आपने यकीनन हमारी वो वीडियोस देखी होंगी, जिन लोगों ने नहीं देखी वो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर देखिए। तो हम अगला स्टेप अब चलते हैं कि अब आगे इस इलेक्शन के बाद क्या होने जाएगा। मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है जी, 2 मेजर डेट्स हैं, एक 28 फरवरी और दूसरा फरवरी का पूरा महीना देखेंगे। अब चूँकि इलेक्शन अब हो गए हैं, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस हुए नहीं है और क्या होने जाएगा आगे जो कानूनी कार्रवाई है, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे खान साहब का भी सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और दूसरी पार्टीज़ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो, मैं फिर इसको नहीं दोहराना चाह रहा जी, मेरा ख्याल है कि आपको उस वीडियोस को देखना चाहिए। हम आगे चलेंगे। अभी जो प्लानिटरी कंडीशन है 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के बर्थ चार्ट की, उसका जो अभी ट्रांजिट टाइम चल रहा है उसके अंदर प्लानिटरी कंडीशन ये है कि सन एक्वेरियस के अंदर है। वेल, वीनस भी उसको ज्वाइन कर लेगा और उसके साथ मरकरी भी एक्वेरियस के अंदर आएगा और मार्स भी स्विच करेगा। अच्छा, ये 3 प्लैनेट आएंगे और यहाँ आकर स्टक हो जाएंगे। ये कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं होगी। हमने इलेक्शन की डेट से पहले इसका तज़किरा किया था कि बहुत अच्छी डेट्स के अंदर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। अच्छा, ये डेट्स कुछ आगे पीछे हो भी जाती तो मेरा ख्याल था एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी वो मंथ्स भी नहीं थे जो जहाँ पर इस तरह से रिजल्ट खातिर खा लिए जा सकते। बहरहाल ये चीज़ें अब पाकिस्तानी मुस्तकबिल के लिए बेहतरी ही की तरफ जाएंगी, जो कि हम पाकिस्तान का चार्ट हर हाल में स्ट्रॉन्ग और तगड़ा देखते हैं। सो यहाँ पर जो अब गहमा गहमी और खींचातानी का सीन चलेगा जी, इसके अंदर तो वही मखलूत सी हुकूमत आपको देखने में आएगी जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयों के ऊपर ये पूरा वीक गुजरेगा। यहाँ पर कुछ थोड़े से बेनिफिट सीटों की सूरत में शायद मिल सकें, लेकिन इसको इसी तरह से कबूल करके इसको इलेक्शन के रिजल्ट्स को चलना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि सन ब्लॉक्ड है। वीनस जो हम इसको कहते हैं कि जो डील करता है पॉलिटिक्स को, वहाँ पर वो पाकिस्तान के चार्ट में बिल्कुल ऑपोजिट लियो के अंदर यानी एक्वा के अंदर बैठा है, यानी पार्टनर्स कोलैबोरेशन के हाउस के अंदर जाके बैठा है। तो यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर्स बनेंगे उनके भी कोई बहुत अच्छे किस्म के, ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर जो बनेंगे, कोई बहुत अच्छी गुफ्तगू या बड़े सेटल्ड किस्म के नज़र हमें नहीं आएंगे। खींचातानी रहेगी, शराइत और क़वाबित और कभी इस तरह की चीज़ें चलेंगी। चूँकि मरकरी जो डील करता है डॉक्यूमेंटेशन को, ये भी वहीं आएगा। तो मैं फरवरी के इस पूरे महीने को और मार्च के मिड तक को इसी सिनेरियो में देखता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर ये चीज़ें कोई बहुत वाज़े और क्लियर सूरत नहीं इख्तियार कर सकेंगी। और यहाँ जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी, चूँकि मार्च वहाँ प्लेस होने जा रहा है, तो वो भी अपनी जो रोल है बड़ा पॉजिटिवली यहाँ पर प्ले करके इन चीज़ों को सेटल डाउन करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी जुडिशरी एक अच्छा रोल प्ले करेगी, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो सकती है यहाँ पर, चूँकि फिर अगेन स्केर्ड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्च वो वक्त आएगा जहाँ पर चीज़ें दरअसल मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ी सेटल और स्टेबल होती हुई नज़र आएंगी कि अब चलेगा। अगले आने वाले वक्तों की वीडियोस हम अगले आने वाले वक्तों में बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी मैं आपको बात बताते चलूँ कि ये जो हुकूमत बनने जाएगी ये इसी तरह से तनकीद का भी निशाना रह सकती है और इसको कहीं बहुत सारी मुश्किलात का सामना
करना पड़ेगा और वक्त के साथ साथ मई तक का वक्त ही आएगा जी, जहां पर चीज़ें अब फिर उस तरफ आएंगी जहां पर हम समझते हैं कि मुल्क की सालमियत बका और फिर तरक्की की तरफ आमदनी इंशाल्लाह से नजर आएंगी। खान साहब के चार्ट की तरफ बात करें तो हमने जिक्र किया था कैदी नंबर 804 में, जिसका टाइटल था कि 10 साल कैद मगर पिक्चर अभी बाकी है, ये उसका टाइटल था, आप देखेंगे जाके। उसके अंदर हमने ये जिक्र किया था कि खान साहब किसी ना किसी तरह रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। पॉलिटिकली उनका चार्ट बहुत स्ट्रांग ना हो इस वक्त में भले, लेकिन इंडिविजुअली उनका चार्ट एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन की तरफ चलता हुआ हमें नजर आता है और ब्लेस्ड चार्ट है। इसका हमने दिसंबर में भी जिक्र किया, बार बार कर रहे हैं कि एक ब्लेस्ड चार्ट है। वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को सियासी जंग में भी जिंदा रखने के लिए कोशिश भी नजर आएंगे और कामयाब भी किसी न किसी हद तक। लेकिन अगर आप कहें जी अमली सियासत में, तो अभी उनका वजूद हमें मई तक उस तरह से नजर नहीं आएगा। एनीवेज, अगर हम इसको और थोड़ा आगे लेके चलें तो उनके साथ जो उनकी पेनल्टी कंडीशन है 5 अक्टूबर 1952 के चार्ट की, उसमें हम देखते हैं कि एक अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पाने में कामयाबी की तरफ नामजद होंगे। काफ़ी सारी जगहों पे रिलीफ मिलना शुरू होगा जी मई के बाद, और मुझे लगता है कि खान साहब उसी एरिया के करीब कहीं बाहर भी आ जाएंगे, बाहर भेज दिए जाएंगे और जमानतें वगैरह कबूल हो जाएंगी। इसका प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द और आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में इस तरह से इफेक्ट मिलने शुरू होंगे। उसकी रीज़न ये है 1952 के चार्ट में जहां पर अभी वीनस प्लेस होगा वो डायरेक्ट ट्राइन करेगा लिब्रा को। लॉजिक भी मैं आपको बता दूं लोगों के लिए कि जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, और उसके साथ मून भी होगा और मरकरी भी होगा, तो 5th हाउस में यानी कि उनकी अहबाब, उनकी एसोसिएशन भरपूर और आउट ऑफ द वे उनको मदद करेंगे। और वहां पर अगेन इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसी न किसी एग्रीमेंट की तरफ अब आना पड़ेगा और नॉट फोर्सफुली, यानी आप समझिए कि जो आप कहते हैं आपकी वो चीज़ें वहां पर कंसीडर कर ली जाती हैं। तो मरकरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक पेपर्स के साथ और आपके जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी ऐसी बातें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो वहाँ से लीगली रिलीफ मिलने का वक्त शुरू हो जाएगा। बल्कि वक्त तो शुरू है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर वाज़ेह तौर पर रिलीफ नज़र आ जाएंगे। इसके बाद हम मेरा ख्याल है कि बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इस वीडियो को यहीं रखते हैं जी, ताकि हम आप अब देखें कि अगले 2 हफ्तों में क्या होने जा रहा है। हम फिर दोहरा देते हैं इसको, मैं सम अप कर देता हूँ कि ये एक टफ वक्त होगा, ये आसान वक्त नहीं है सियासी किसी भी तरह की जमात और किसी भी जमात के लिए, चूँकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो पॉलिटिक्स को डील करने वाले प्लैनेट्स हैं वो 2 के 2 इस वक्त एक स्क्वायर के अंदर हैं। ऑल दो एक कोलैबोरेशन के हाउस में है, पार्टनर्स के हाउस में है और मिलजुल के काम करने के हाउस में है, लेकिन वहाँ पर भी डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब नजर आती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। अस्सलाम।